सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, आज बाल टीम नरवाना को हमने बहुजन महापुरुषों की जानकारी दी और बताया कि बाबा साहब हमारे लिए क्या करना चाहते थे, बाबा साहब का मिशन क्या था। बाबा साहब चाहते थे कि भी हमारा जो समाज है साधन संपन्न समाज बने। उन्होंने संविधान में हमारे को विभिन्न अधिकार दिए, हमारे को राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए अधिकार दिया, जिसमें आज हमारे लोग एमपी, एमएलए, सरपंच, एमसी या नगर परिषद के मेंबर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। उनमें आज आरक्षण की व्यवस्था है। हमारे जो बच्चे हैं, साथी हैं, पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, बड़े बड़े अफसर अधिकारी बनते हैं। वो उसमें हमारे को प्रावधान है कि भी हमारे संख्या के अनुपात में हमारे को हिस्सेदारी है। जितना भी संसाधन है जिनसे भारत सरकार को धन उपलब्ध होता है, जितना भी हम सामान खरीदते हैं, वो टैक्स के माध्यम से जितना रुपया इकट्ठा होता है उसमें हमारी हिस्सेदारी है। उस पैसे से विभिन्न प्रकार की योजनाएं के माध्यम से वो पैसा हमारे पास आता है। जैसे आज आप देखो, बच्चों की स्कॉलरशिप है, वजीफे है, हम हर महीने राशन कार्ड पे डिपो पे राशन लेने चले जाते हैं, या कन्यादान की जितनी स्कीमें हैं, या विधवा पेंशन है, या आप ये देखोगे बुढ़ापा पेंशन है, बहुत सारी प्रकार की पेंशन है, या हमारे को जो अनुदान मिलता है मकान बनाने के लिए, या लड़कियों की शादी के लिए कन्यादान के जो पैसे मिलते हैं, वो सारे के सारे हमारे को उसी पैसे से मिलते हैं। और इसके अलावा बाबा साहब ने हमारे को ज़मीनों में भी हिस्सेदारी दी हुई है। जैसे आप गाँव में देखोगे कि भी हमारे समाज को के नाम ज़मीनें हैं। बाबा साहब चाहते क्या थे? बाबा साहब यही चाहते थे कि भी हमारा जो ये मिशन है, हमारा जो ये कारवां है, वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं बाबा साहब के मिशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए। काफ़ी संख्या में अगर वो इस बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं, जगह जगह पे इस तरह की कमेटियां बनाएं, टीमें बनाएं, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी कमेटियां तैयार करें, हेल्थ के क्षेत्र में अपनी कमेटियां तैयार करें, सोशल कमेटियां तैयार करें, गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर कमेटियां तैयार करें। और बाबा साहब जो चाहते थे कि हमारा जो समाज है शासक वर्ग बने, वो तभी संभव हो सकता है जब हमारा समाज अच्छी दिशा में जाए। बहुजन महापुरुषों के जो मिशन है उसकी जानकारी प्राप्त करें, उनके संघर्ष और बलिदान के बारे में जानें, और वो जो चाहते थे हमारे महापुरुष, उसके लिए काम करना शुरू करें। साहब कांशीराम ने घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक किया था। साहब कांशीराम कहते थे कि राजनीतिक सत्ता से पहले सामाजिक क्रांति ज़रूरी है। जब हमारे समाज में सामाजिक क्रांति के लिए एक जोश पैदा हो जाएगा तो हम राज सत्ता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारी जो बाल टीम है डेली बहुजन महापुरुषों के मिशन के बारे में जानकारी देते हैं, और हम चाहते हैं कि भी गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर इस तरह की बाल टीमें तैयार की जाए, जिसमें 30, 40, 50 बच्चे हर बूथ स्तर पर हो। जब उनको बहुजन महापुरुषों की जानकारी होगी तो आगे हमारा जो मिशन है वो आगे बढ़ेगा, और मिशन के लिए ये बच्चे बड़े होने के बाद काम करेंगे। तो हम आगे इन बच्चों को जानकारी धम्म के बारे में भी जानकारी देते हैं कि भी धम्म क्या चीज़ है। तथागत महाकारुणिक जो विश्व गुरु गौतम बुद्ध थे, उन्होंने हमारे को धम्म के माध्यम से बहुत अच्छा मार्ग दिया है। अगर हम धम्म के मार्ग पर चलकर अपना जो जीवन है उसको श्रेष्ठ बना सकते हैं। सम्मानित साथियों, हम चाहते हैं कि इस तरह की टीम जो जागरूक लोग हैं वो बनाएं और अपने बूथ स्तर पर काम करें। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। अगर आपके पास 2 रुपये हैं तो 1 रुपये की रोटी और रुपये की किताब खरीद लो। रोटी आपको जिंदा रखेगी और किताब आपको बताओगे कि जिंदा रहना क्यों जरूरी है। किसी को आसानी से गुलाम
बनाना जाओ तो उसको धार्मिक बनाओ, उसकी शिक्षा जीत लो और अंधविश्वास में धकेल दो। महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण धर्म ने किया है, फिर भी महिलाएं सबसे ज्यादा धार्मिक कर्मकांड में उलझी रहती है। उन्हें यह पता नहीं कि जिन धर्म की कांडों को वो मान रही है वो उन्हें गुलाम बनाए रखने का ब्रह्मचर्य है। जय भीम जय भीम। अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। नजर में इंसान वही है जो समाज को भी चिंता करे और समाज के लिए कार्य करे। जय भीम जय संविधान। समाज के लिए जीत हो, जिंदगी का रुख उद्देश्य बनाओ, गुलामी को जंजीर से जकड़े समाज को आजाद कराओ। जय भीम जय संविधान। बाबा साहब ने कहा था, इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसीलिए है ताकि कमा सके, कमाता इसीलिए है ताकि खा सके और खाता इसीलिए है ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। अगर सिर्फ मरने के डर से खाते हो तो आइए मर जाओ, मामला खत्म, मेहनत बच जाएगी। मरना तो सबके एक दिन है। जिस धर्म में जातियों को नीच माना जाता है, असल में वो धर्म ही नीच होता है। जय भीम जय संविधान। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की भी गलत व्यवहार से तुम्हारे मन की शांति भंग न हो। जय भीम जय संविधान।